देखो बच्चों, क्लास 8th का ज्योग्राफी का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, वाई आर पीपल कंसिडर रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आप समझ गए होंगे क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं, पीपल को हम रिसोर्स कैसे कह सकते हैं। ठीक है, पीपल आर कंसिडर्ड ए रिसोर्स बिकॉज विद देयर डिमांड्स एंड कैपेबिलिटीज दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्स। देखो, पीपल को हम, लोगों को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़, वो नए नए रिसोर्स पैदा कर सकते हैं। नेचर्स बाउंड्री बिकम्स इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट एंड मेक इट यूजफुल फॉर देम। Hence, human resources are also considered an important and potential resource of society. ह्यूमन रिसोर्स को हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं सोसाइटी में, क्योंकि देखो ह्यूमन ही हो। जब अगर जैसे क्रॉप्स की बात करें, फसल लगाते हैं, धान की फसल, वीट की फसल, ठीक है, ये रिसोर्स है, रिसोर्स पैदा करते हैं, या फ्रूट्स या वगैरह, ये ह्यूमन है। इसलिए ह्यूमन को हम रिसोर्स कहते हैं। मशीन्स बनाते हैं, बस बनाते हैं, एरोप्लेन तक बनाया, बहुत सारी चीज़, मतलब ये, इसलिए पीपल को हम रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इनको कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। व्हाट आर द कॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उसके क्या काज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवन। अनइवन का मतलब है कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन, कहीं कम। इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है। जोग्राफिकल फैक्टर्स, एक तो जोग्राफिकल फैक्टर्स होता है, फेवरेबल टोपोग्राफी। ठीक है, अगर टोपोग्राफी का मतलब है किस तरह की लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड फ्रेश वाटर, बाकी मिनरल है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, सॉइल फर्टिलिटी है। ठीक है, रीजन्स ऑफ इफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, इंडोजेनेटिक प्लांट्स, डायमंड माइंस ऑफ द साउथ अफ्रीका आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, एरियाज बेटर हाउसिंग, जहाँ पर बेटर हाउसिंग हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पर मोर पॉपुलेट, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन। आप लोग देखते हैं ज़्यादा सिटी में लोग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। शहरों में जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या, प्लेस हैव मोर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पीपल आर अटैच टू दीज। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोज़गार मिले, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा हो जाती है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन ग्रो वेरी रैपिडली। वाई द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर सकती है, रैपिडली, हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, ग्रो कर चुकी है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाईज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। जितना जितना फूड सप्लाई में इम्प्रूवमेंट होगा या मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा, डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगी। ऑल्सो अनलाइक द डेथ रेट, द बर्थ रेट हैज़ रिमेंड क्वाइट हाई। और बर्थ रेट भी ज़्यादा बढ़ गई है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या फैक्टर्स इफेक्टेड है। बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर द टू फैक्टर्स। पॉपुलेशन चेंज में ज़्यादा, पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होती है, या तो डेथ से होगी या तो बर्थ से होगी। बर्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, डेथ ज़्यादा होगी तो कम पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बर्थ रेट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज। द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, वाइल डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। बर्थ रेट कैसे हम मेजर करते हैं, नंबर ऑफ लाइव्स, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल, और जो डेथ रेट है वो कैसे हम मेजर करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। दीज आर द नेचुरल काज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। ये नेचुरल काज हैं। ठीक है, व्हेन द बर्थ रेट इज़ हायर दैन द डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज। जब बर्थ रेट ज़्यादा हो जाती है डेथ रेट से, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। व्हेन द डेथ रेट इज़ मोर दैन द बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज। जब डेथ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा डेथ होगी बर्थ से, वहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इतने बच्चों ये क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा।